ओम नमः सिद्धे। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश करे मंगलाचार करे मंगलाचार। 57वें छंद पर अपनी चर्चा चल रही थी। आत्मानुशासन ग्रंथ के मोह निद्रा का वर्णन। मोह की नींद कैसी जबरदस्त है, इसके मतलब छाती पर मुद्गर की चोट पड़े तो भी नहीं उठ रहा, बाजे बजाए जा रहे हैं कान के पास तो भी नहीं उठ रहा, आग लग गई है शरीर में तो भी नहीं उठ रहा। ऐसी स्थिति है। कौन से बाजे, कौन सा मुद्गर, कौन सी आग? तो क्या बताया था कि जो दुष्कर्म पाप है वो पाप रूपी मुद्गर, पाप रूपी मुद्गर की चोट पड़ती है उसके बावजूद नहीं उठता। दूसरा था वो दुख रूपी अग्नि की बढ़ती हुई वो शिखाएं, वो जो उसकी ज्वालाएं हैं उनके द्वारा भी ये जलाया जा रहा है शरीर, उसके बावजूद नहीं उठ रहा। और तीसरा ये यम के बाजे सुनाई दे रहे हैं। कैसे सुनाई दे रहे हैं वो तो खुद टोडरमल जी साहब यहाँ पे भावार्थ में लिखेंगे। यम के बाजे बज रहे हैं, ये क्या पहले सुने नहीं क्या? निर्णयम शब्द आया था ना कि भाई वास्तव में ये सब काम हुए हैं, क्या इसने पहले नहीं सुने? जो ये इस मोह के द्वारा पैदा की गई या मोह के द्वारा दिलाई गई इस निद्रा को, इस अभद्र निद्रा को नहीं छोड़ता, असल में कहें तो छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ता नहीं, छोड़ना नहीं चाहता। जैसा अपन देखते हैं ना कि भाई जो सोया हुआ हो, वास्तव में सोया हुआ हो, उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। हालांकि यहाँ नाटक वाली बात नहीं, यहाँ तो मोह की निद्रा इतनी जबरदस्त है, मोह नींद में इतना जबरदस्त ये गहल में पड़ा हुआ है कि इसको ये सब कुछ नजर नहीं आता। क्या आप कैसे कह सकते हो नजर नहीं आता? कि अगर ये सब चीजें इसको नजर आ गई होती तो क्या उठ नहीं जाता? माने इस मोह को छोड़ नहीं देता, निश्चित रूप से छोड़ देता, लेकिन नहीं छोड़ता। इससे हमको लगता है कि इसको ये सुने ही नहीं दे रहा, इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा। जैसे वो बोलते हैं ना कि गेंडे की खाल है, कुछ असर ही नहीं होता। तो आचार्य देव एक एक छंद में समझा करके आचार्य देव विराम पा जाएंगे, लेकिन इसके असर नहीं पड़ा, हमारे असर नहीं पड़ा। एक भजन है, मांगीलाल जी साहब कोलारस वाले गाया करते थे, चिकने घड़े हम तो हैं भैया चिकने घड़े। क्या आचार्य देव कह जाएं, सुना देवें, हमें कुछ असर नहीं पड़ता। क्या आपका काम सुनाने का है, आप सुनाओ, आपका काम बताने का है, बताओ। हमारा काम तो हम करें, हमारा काम है ना, हमें जमेगी तो ठीक है, नहीं जमेगी तो आपने बोला, हमने सुना, छुट्टी। चलिए एक बार छंद अपन दोहरा लेते हैं, उसके बाद अर्थ और भावार्थ देखते हैं। भय प्रद पाप रूप मुंदर क्या करे न तेरा मर्म छेद, दुखमय अग्नि ज्वाल क्या नहीं दहती अनादि से तेरी देह। गर्जन रत यम के वाद्यों के शब्द भयंकर क्या न सुने, जिससे मोह जन्य निद्रा ज्ञानी फिर क्यों नहीं तजे। इसमें अपने को दो एक जगह सुधार करना है, तो मुंदर के स्थान पर मुद्गर कर लीजिए। अब छंद में तो सुधार नहीं करेंगे क्योंकि छंद तो उन्होंने वैसा ही लिखा है, लेकिन अर्थ टोडरमल जी का है और टोडरमल जी ने मुद्गर शब्द का ही प्रयोग किया है, तो उसे चाहो तो मुग्धर या मुद्गर कुछ भी लिख सकते हैं। न की जगह पर ग कर ले, में अपने आप समझ में आ जाएगा। न के स्थान पर ग कर लीजिए। अर्थ में लिखा है ना, पहली लाइन में है मुग्धर, और बाद में तो है ही मुद्गर है ही सही भावार्थ में, ठीक है।
ये सिर्फ ये अर्थ की पहली पंक्ति में कर लीजिए, उसका आइडिया लग जाएगा। क्योंकि छंद में जो मुंदर शब्द दिया उसका तो अर्थ दे दिया मधुमक्खी, है ना, और उसको अपन पूरी तरह गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रभाचंद्राचार्य ने भी मुंदर तो शब्द था ही नहीं, गर्मुद्गण जो शब्द था, गर्मुद्गण छंद में, है ना, पहली पंक्ति में गर्मुद्गण शब्द है, तो वहां गर्मुद्गण का अर्थ उन्होंने मधुमक्खियों का समूह किया है। किसने किया? प्रभाचंद्राचार्य ने। और गजब की बात है कि ये दोनों ही अर्थ कहीं पे देखने को ही नहीं मिले, डिक्शनरियों में भी नहीं मिले और वो भी, लेकिन दोनों ही अपने प्रामाणिक हैं, प्रभाचंद्राचार्य भी और टोडरमल जी भी। टोडरमल जी की तो जिनेन्द्र व्याकरण उन्होंने पढ़ी थी, कातंत्र व्याकरण उन्होंने पढ़ी थी, तो ये सब चीजें उन्होंने देख रखी हैं, तो इसलिए उन पे तो शंका कर ही नहीं सकते। पहले भी कई शब्दों के अर्थों में उनकी विशिष्ट बुद्धि सामने आई है टोडरमल जी। चलिए अर्थ कहा, पाप कर्म रूप मुद्गर, देखो मुद्गर ही है यहाँ पे हस्तलिखित में, है ना, यहाँ मुद्गर है, मुद्गर नहीं है, और ना ही कोई मधुमक्खी वाला अर्थ है, क्योंकि वहां तो उन्होंने वो सीने को अभित आया ना, अभिनत, यानी उसको छिन्न भिन्न नहीं कर दिया, उसको तोड़ फोड़ नहीं दिया, क्या उसकी छाती को नहीं भेद दिया क्या, ऐसा। मुद्गर होता है वज्र जैसा, यूं समझ लो, जैसे गोटा होता है ना, या जैसे यूं मुद्गर तो जो कसरत करने का होता है वो है, उससे किसी की छाती पे मारो, छाती टूट जाएगी उसकी, आया समझ में। गोटा तो वो वज्र है, बाकी उसके जैसा ही गोटा भी वैसे ही घुमाया जाता है और मुद्गर भी वैसे ही घुमाया जाता है। हाँ देखिए अर्थ कहा, पाप कर्म रूप मुद्गर या जीव के मर्म को भेदता सता अत्यंत भयकारी नहीं, सर्वथा भयकारी ही है। क्या कह रहे हैं कि भैया ये भयभीत करने वाला नहीं है क्या मुद्गर का, और इनका वो मर्मस्थल के विदारण का, मतलब इस शब्द का प्रयोग आपको पुराणों में बहुत देखने को मिलेगा, क्या कि उसने वज्र का प्रहार करके उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको खूब मिलेगा पुराणों में। तो वैसी बात है। क्या कह रहे हैं, कहा पाप कर्म रूप मुद्गर, यानी पाप कर्म रूप जो मुद्गर की मार है, उससे जीव के मर्म को भेदता सता अत्यंत भयकारी नहीं, कि सर्वथा भयकारी ही है, कि वास्तव में वो तो भय पैदा करने वाला ही है। अथवा कहा, दुख रूप अग्नि की पंक्ति के प्रज्वलित होने करी या का देह नाही जरे है, न को आधा ग कर लो, और क्या आधा न जो है उसके स्थान पर आधा ग हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि दुख रूप अग्नि की पंक्ति, दुख रूप अग्नि की पंक्ति के द्वारा क्या इसका शरीर जलाया नहीं जाता? शरीर का भी नाम नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से, प्रज्वलित होने करी या कि देह नहीं जरे, ठीक है, देह का लिखा है ना, देह नहीं जरे क्यों लिखा देह का? क्योंकि किसी व्यक्ति का शरीर जलेगा, आप वो सोया हुआ है और उसके कुछ अग्नि लगाई है या कुछ उसको ऐसा ताप दीजिए तो अपना आप उठ जाता है। अरे और तो और छोड़ो, वो लाइटर होता है ना गैस जलाने का, वो लाइटर से एक बार ऐसा कर दो तो उठ के बैठ जाएगा, एकदम से चमक जाएगा, ये क्या हुआ, जबकि उसमें आग नहीं लगी है, वो तो सिर्फ एक हल्का सा झटका सा लगता है कुछ। और कहा गाजता जो यम, यानी गर्जना करता हुआ, गाजता माने गर्जना करता हुआ, गाजता जो यम ताके वादित्र के भयंकर शब्द यह नाही सुने है, सदा ही सुने है, सदा बोलो, बाजे सुने कि नहीं सुना आपने यम के? हैं? नहीं सुना? यम के बाजे सुने कि नहीं सुने? अभी बताएंगे टोडरमल जी भावार्थ में यम के बाजे कैसे होते हैं, सबने सुने। कौन कारण यह भोंदूजन, लो क्या कह रहे हैं, कौन कारण यह भोंदूजन अकल्याण रूप जो मोह जनित निद्रा नाही तजे है, ऐसा क्या कारण है कि ये सारी तीन बातें उन्होंने बता दी, इतना सब होने के बावजूद ये भोंदू इस मोह नींद को क्यों नहीं छोड़ता? श्री गुरु तो उपदेश दे रहे हैं जगाने के लिए, मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, क्यों नहीं उठता? भावार्थ जो मोह निद्रा के वश होए
सोऊ एते कारण पाए जागृत होए है। मोह नहीं, सॉरी, जो महानिद्रा, महानिद्रा है, इसमें क्या है ना, जो महानिद्रा के वश होए, सोऊ यानी जो बहुत भयंकर नींद आ रही हो ना, तो वो भी अरे थोड़ी सी आवाज सुनते ही उठ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ तो तीन तीन बड़ी बड़ी बातें लिख दी है। जो महानिद्रा के वश हो, महानिद्रा माने, अब महानिद्रा कैसी होती है, यूं समझ लो कि जैसे 2-3 दिन की जिसको नींद नहीं आई हो, है ना, 2-3 दिन से सो नहीं पाया हो, अब वो सोया हुआ हो गहरी नींद में, ऐसी महानिद्रा। कि अगर उसको आप मतलब पहले जब जागा हुआ था तो आंखों में नींद ही नींद भरी थी कि कहीं पर लेटे और नींद आ जाए, ऐसी महानिद्रा कि हिलाने पर भी नहीं उठ रहा, ऐसी महानिद्रा। अब वो गोलियों की तो बात नहीं कहूंगा मैं, वो नींद की गोलियों से जो लेटा हुआ, क्योंकि क्या पता उसमें कैसा असर रहता है, नींद की गोलियां खाने के बाद उसको पता चले या नहीं चले। तो जो महानिद्रा के वश होए, सोऊ ताका कारण सोऊ एते कारण पाए जागृत होए है। कौन से? जो को मुदगर की चोट मर, एक मिनट, चोट मर की ठोर दे, चोट मार की ठोर दे तो निद्रा जाती रहे। उसके सीने पर अगर कोई मुदगर मार देगा तो क्या नहीं उठेगा क्या? अरे 3 दिन से जागा हुआ था, अब सोया है और गहरी नींद है, नहीं उठेगा। अरे कैसे नहीं उठेगा? जब सीने पर चोट पड़ेगी तो अपने आप उठ जाएगा। अथवा अग्नि का आताप देह को लागे तो निद्रा जाती रहे। जरा सी उसके पास आग नहीं जलाई है, अभी तो आग की ताप ही आई है, इसमें उठ जाएगा। गर्मी के दिनों में रात को कितनी बार नींद खुलती है, और गर्मी लगती है जो बार बार नींद खुल जाती है। पंखा कूलर में सो रहे तो भी बार बार नींद खुल जाती है, समझ। तो फिर साक्षात जिसके पास में अग्नि जला दी जाए या जिसके शरीर पर अग्नि लगी हो, वो उसको कैसे नहीं नींद आ जाएगी वहां पर। तथा वादित्रनी के नाद सुने, बाजों की आवाज सुने, बाजों की गर्जना सुने तो नींद जाए। सो यह अविवेकी जन पाप कर्म के उदय रूप मुद्गरनी की मर्म की ठोर मारिए है, अर दुख रूप अग्नि करी या का देह जरे है। अर आज यह मुआ ए शब्द जम के वाजित्रनी के नाद सो निरंतर सुने है, तो यह अकल्याणकारिणी मोह मुद्रा नाही तजे है। मुआ यानी मरा, आज यह मुआ यानी आज यह मरा, आज ये मरा, यह है यम के बाजे। अब बोलो सुने कि नहीं सुने? यम के बाजे सबने सुने, रोज अखबारों में यम के बाजे बजते हैं, आया समझ में। शोक संदेशों की जो पूरे विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन ही तो बताते कि हाँ भाई इनकी डेथ होगी, ये है, तीसरा है, 13वां है, जो भी है। ये क्या है? ये यम के बाजे ही तो है, यम की सूचना है ये। यम माने मृत्यु, और क्या? ऐसा कोई वो देवता नहीं है यम, वो समझ लेना। यम नाम के स्वर्ग में देव होंगे भले, लेकिन उनका काम ये नहीं है कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, आयु पूरी होगी है? उसका फिर हिसाब करेंगे चित्रगुप्त के पास बैठ करके, क्या? ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। मतलब वो तो कोई अगर बच्चा भी हो ना, उस पर तर्क करे, लॉजिक करे, उससे ही समझ में आ जाती है बात कि ऐसा बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि वो हिसाब रखेंगे, है ना। अब मान लो हिसाब किताब में भूल चूक हो गई, तो फिर जिसने जो कुछ किया हो उसको तो उसका फल नहीं मिला ना। तो फिर या तो कर्मों का फल आप निष्फल मान लो, फिर तो यम को ही फल देने वाला मान लो। अच्छा ठीक है, चलो यम को फल देने वाला मान लेते हैं। अब अगर यम को फल देने वाला मानते हो तो हिसाब रखने की जरूरत क्या है? मर्जी पड़े जिसको जैसा फल दे दो, कि नहीं नहीं वो तो उसके कर्मों के हिसाब से फल देगा। अरे तो डायरेक्ट ही कर्मों पे सौंप दो ना। पहले ये जीव कर्म करेगा और फिर कर्मों के हिसाब से यम उसको फल देगा, और फल के अपनी मर्जी से दे देगा कि जैसे कर्म होंगे उसी अनुसार देगा। तो जब कर्मों के अनुसार ही देना है तो बीच में एक दलाल की क्या आवश्यकता है? बीच में एक और व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, तीसरा आदमी की, कि भाई ये देख करके और फिर निर्णय दे। तो निर्णय देगा
निर्णय देने में तो वो जज जैसा काम भी हो सकता है, लौकिक जजों की तरह कभी कभी उनसे भी भूल चूक हो जाती है, तो फिर तो यहाँ भी भूल चूक संभव है। लेकिन 3 लोक 3 काल में कभी ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई पुण्य पाप किया और उसका कुछ और फल मिले। पुण्य किया हो तो उसका फल पाप रूप मिल जाए, या पाप किया हो उसका फल पुण्य रूप मिल जाए, या कोई पुण्य लेप्स हो जाए, पाप लेप्स हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। देखो क्या कह रहे हैं, बदबू किधर से है? चलो तो कैसा है ये महानिद्रा वाला उठ जाता है, मोह निद्रा वाला उठ नहीं रहा है। ये मोह नींद वाला बिल्कुल भी नहीं उठ पाता। क्यों नहीं उठ पाता? क्यों नहीं उठ पाता? अरे मोह है ना, मोह कैसे उठने देगा? जब तक मोह का अभाव ना हो ये नहीं उठेगा। चाहे लाख यम के बाजे सुन ले रहे, यम के बाजों पे चल रही थी अपनी बात। यम के बाजे माने किसी की भी मृत्यु की सूचना, वो यम के बाजे हैं, है समझ में? कोई वो नहीं है बैंड बाजा या नगाड़ा हो, कोई इस तरह का कोई बाजा नहीं। मृत्यु की सूचना तो आए दिन मिलती रहती है ना कि अरे आज वो गुजर गए, आज वो गुजर गए, आज वो गुजर गए। यही तो लिखा है टोडरमल जी में, ये मुआ, ये मुआ, ये मुआ, क्या लिखा है इसमें? आज ये मर गया, आज वह मर गया। अभी साल भर में तो बहुत सुने यम के बाजे, जाने कितने रिश्तेदारों के सुन लिए साल भर में, तो उसके बावजूद चेतता नहीं, तैयार नहीं होता। भूधर दास जी ने तो ऐसा भी प्रयोग किया है, सफेद बाल है ना, जैसे ये सफेद बाल यूं खड़ा है मान लो ऐसा, तो जैसे वो झंडा लेकर के आती है ना सेना, झंडा पहले आता है, मतलब झंडे वाला व्यक्ति पहले आता है, पीछे पूरी सेना आती है। तो ये यम की सेना का दूत है ये जो झंडा लेकर, ये झंडे जैसा खड़ा है सफेद बाल। तो सफेद बाल यम का झंडा है, या मृत्यु का, वो समझ लो काल का, मृत्यु का, यम का, जो भी नाम देना हो, उसका ये झंडा वाला दूत है। ये दूत आया माने इसके पीछे पीछे पूरी सेना आने वाली है, उसकी तैयारी रखना चाहिए। देखिए, तो यह अकल्याण करिणी मोह मुद्रा नाही तजे है, ये मोह नींद को नहीं छोड़ता है ना। इसमें मोह मुद्रा है, यहाँ पे मोह निद्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ये मोह की मुद्रा ही नींद है, ऐसा समझना। वो नींद नहीं जो अपन सोते हैं रोज, बल्कि आज तक जागे ही नहीं, ऐसी नींद। मोह महामद पियो अनादि, वहां पे महामद है, ये मोह निद्रा है। तो मोह महामद, जैसे कोई नींद की गोली ले, अब नींद की गोली लेने के बाद क्या होगा कि सोएगा, जितने भी घंटे उसका असर रहता है उतने घंटे तक सोएगा। ऐसे ही मोह महामद पी के बैठा है अनादिकाल से, तो कब तक सोएगा कि जब तक इस मोह को नहीं छोड़ देता तब तक सोया रहेगा, तब तक मोह नींद से जागने वाला नहीं, ऐसा समझिए। तो बड़ा अचरज है, आचार्य देव को भी अचरज हो गई सही, क्योंकि उन्होंने तो जागरण प्राप्त कर लिया, उन्होंने तो मोह की नींद छोड़ दी, लेकिन इसने अभी तक छोड़ी नहीं है, तो आचार्य देव को आश्चर्य हो गया ना आचार्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहे है कि मोह जनित निद्रा के वसते यह जीव दुख रूप असार संसार विषय रति करे। लो, मोह रूपी निद्रा के वश से इस असार संसार में रति करे। पहले दिखा चुके हैं कितनी बार, ये संसार पूरी तरह से असार है, कुछ भी इसमें श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, कुछ भी इसमें सुखदायक नहीं है, सारी की सारी वस्तुएं दुखी देने वाली हैं। उसके बावजूद इसकी उसमें रति है, माने उसमें राग है, प्रेम है। तो उसका क्या कारण? कि उसका एकमात्र कारण ये मोह रूपी निद्रा, ये गहल में है, अभी गहल में है, समझ। इस पर वशीकरण हो रखा है अभी ना, वशीकरण मंत्र चला हुआ है मोह का, इसलिए इसको ये सब अच्छा लगता। आती है ना ऐसी वो फुटपाथ वगैरह में बिकती रहती है ऐसी किताबें, क्या वशीकरण मंत्र और ये तंत्र और वो मंत्र, क्या किसी को स्त्री को या पुरुष को वश में करना हो तो ऐसा ऐसा मंत्र कर लेना, फालतू की बातें सारी की सारी।
लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की किताबें रची जाती हैं और बेची जाती हैं, है ना। कभी भी अच्छी जगह नहीं मिलेंगी, सब ऐसी जगह मिलेंगी वो फुटपाथ आदि की, उसी तरह के लोग लिखने वाले, उसी तरह के लोग, उनको वो असली तो अलग है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे इस तरह के जो किताबें चलती हैं वो, है ना, मोहन धूल वगैरह की जो बात आती है वो तो होती थी, तो बताई, है ना। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जिनके प्रभाव में आ सकता है। मोहन धूल पड़ी तो वो तो पगला जाएगा, ये तो बात है कि किसी के वश में आ गया। यहाँ जैसे मोह का वश इसको अनादिकाल से पड़ा हुआ है, मोह के वश में है, इस वजह से जहाँ रति नहीं होनी चाहिए वहां भी रति करता है। रति माने राग, कि जहां से इसको छूटना चाहिए, जिसके प्रति इसको आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वहीं पर आसक्ति करता। ये किसका प्रभाव? कि उस मोह का प्रभाव, उस मोहन धूल का प्रभाव समझ लो, चाहे उस वशीकरण का प्रभाव समझ लो। कौन सा वशीकरण? ये मोह का, मिथ्यात्व का मोह, महामद जो अनादिकाल से पी रखा है वो ही। चलिए अब यहाँ पे पूरी दशा दिखाएंगे और फिर आश्चर्य व्यक्त करेंगे आचार्य देव। 58 तादात्म्यं तनुभि सदानुभवनं पाकस्य दुष्कर्मणो व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभेदाढं स्वयं बन्धनम् निद्रा विश्रमणं मृते प्रतिभयं शश्वन्मृतेश्च ध्रुवम् जन्मिन् जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चेत्रं महत् तादात्म्यं तनुभि सदानुभवनं पाकस्य दुष्कर्मणो व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभेदाढं स्वयं बन्धनम् निद्रा विश्रमणं मृते प्रतिभयं शश्वन्मृतेश्च ध्रुवम् जन्मिन् जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चेत्रं महत् सदा पाप फल दुखमय भोगे धरता है तन से संबंध पल पल वह व्यापार करे जिससे हो कर्म प्रकृति का बंध निद्रा ही विश्राम मृत्यु निश्चित है फिर भी भय करता अति आश्चर्य की है प्राणी तू ऐसे जग में ही रमता। तादात्म्यम तनुभि, तनुभि यानी शरीरों से, इस शरीरों से तादात्म्य होता रहा अनादिकाल से, तरह तरह के शरीर मिलते रहे, उनसे तादात्म्य पना होता रहा। अभी यहाँ पे अध्यात्म का तादात्म्य मत लगाना, है ना, क्योंकि वास्तव में तो किसी भी द्रव्य का तादात्म्य उसके गुण और पर्यायों से ही होता है। लेकिन यहाँ तादात्म्य का अर्थ वो संबंध नहीं है। तादात्म्य यहाँ पे कि इसकी एक तो भावना कि यही मैं हूँ, है ना, ऐसा मैंने तो उसमें तादात्म्य कर रखा है ना। वास्तव में तादात्म्य हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैंने तो तादात्म्य मान रखा है। तादात्म्य मतलब उसी रूप होना, माने कहने का अर्थ यह है कि शरीर रूप होता रहा। और क्या? इस सदानुभवनम दुष्कर्मणों पाकस्य, क्या जो दुष्कर्म है, पाप है, उन पापों के पाक का, पाक माने फल, ठीक है, पाक बोलो, विपाक बोलो, अनुभव बोलो, अनुभाव बोलो, अनुभाग बोलो, एक ही बात है। अनुभव, अनुभाव, विपाक, पाक, परिपक्वता, ये सब चीजें एक ही है। समझ लो।
तो किसका विपाक का हमेशा अनुभवन किया, सदा अनुभवन किसका किया? अरे दुष्कर्मों का, पापों का, तरह तरह का जो फल आया, प्रतिकूलता आई, हमेशा उसका अनुभवन। सबसे पहली बात शरीरों से तादात्म्य, दूसरी बात दुष्कर्मों से, दुष्कर्मों का जो पाक आता है उनका हमेशा अनुभव करना, माने उन दुखों को भोगना। तीसरी बात व्यापार समयम प्रति प्रकृति भी गाढ़म स्वयं बंधनम, कि प्रति समय ना, समयम प्रति समय प्रकृतियों से, कौन सी प्रकृतियों से? ज्ञानावरणादि जो कर्मों की प्रकृतियां हैं उनसे स्वयं गाढ़म बंधनम, उनसे प्रगाढ़ बंधन होना प्रति समय, ये इसका व्यापार। ये जीव का पूरा चरित्र दिखा रहे हैं कि क्या क्या होता है इससे, कि क्या भोगता है ये, कि पापों का फल भोगता है, कि क्या व्यापार करता है, कि प्रति समय कमाता है ना, नए नए कर्म कमाता है, उनसे और इसका दृढ़ बंधन होता है, बंधन गाढ़ होता जाता है। कि विश्राम कैसा है इसका, कि निद्रा ही विश्राम है, आया समझ? निद्रा विश्रमणम और मृते प्रतिभयम, मृते यानी मृत्यु का, कि प्रतिभयम यानी हमेशा, मृते प्रति, मृत्यु के प्रति हमेशा भयभीत रहता है, मृत्यु से हमेशा भयभीत रहता है। ये सारा चरित्र दिखा रहे हैं। जैसे किसी लड़के के बारे में पूछा जाता है ना, क्या है, कैसा है, क्या करता है, ऐसा सब बताया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी स्थिति इसकी बनती है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? मृते प्रतिभयम शश्वन मृत्युश्च ध्रुवम, कि मौत से डरता है, ये पक्की बात। कब डरता है? हमेशा भयभीत रहता है, लेकिन मौत को निश्चित है। शाश्वत, ये मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, ऐसे वाक्य सुने होंगे क्या? किसी की भी शोक सभा में गए होंगे तो ऐसे ही, क्या मरण भी शाश्वत सत्य है, ऐसी बातें सुनने में आती है। तो शाश्वत मृत्युश्च ध्रुवम, ये ध्रुव है, ये पक्की बात है, मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु होनी है, और फिर भी ये डरता है। या इसको उल्टा कह करके देखो कि डरता है फिर भी होनी है, तो डरने का फायदा क्या? जो चीज होनी ही है, डरने से टलने वाली नहीं है, उससे डरना क्या? क्या कह रहे हैं? इतना सब होने के बावजूद है जन्मिन, जन्मिन शब्द पहले भी आया था ना, 2-3 शब्द पहले, कि है जन्मधारी, है जन्म लेने वाले जीव, जन्मनी ते तथापि रमसे, कि फिर भी तू इन जन्मों में रमता है। ये जो जन्म मरण आदि का ये पूरा चरित्र दिखाया गया तेरा, फिर भी तू इसमें रमता है, इन भवों में फिर भी रमता है। रमसे तत्रैव, वहां पर ही रमता है। चित्रम महत्, ये तो महत् चित्र है। चित्र माने, चित्र माने आश्चर्य। भक्तामृत के पढ़ने वालों को इतना तो मालूम होना ही चाहिए। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, 3-4 जगह है चित्रम शब्द। तो चित्र शब्द आश्चर्य के लिए आता है। आया समझ में? चित्रम महत्, आचार्य देव को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि भैया इतनी विपरीतता जहाँ पे पड़ी हुई है, उसके बावजूद तू कैसे यहाँ पे रम जाता है, तेरा कैसे मन लग जाता है इन बातों में, ये इस संसार में तुझे कैसे अच्छा लगता है, कैसे रति करता है इसमें। ये आचार्य देव को आश्चर्य, हमें नहीं होता। हमें आश्चर्य नहीं होता, उनको हो रहा। बोलो क्यों? क्योंकि उनका मोह छूट गया तो उनको आश्चर्य। हमारा मोह नहीं छूटता तो हमें आश्चर्य नहीं। जैसे कोई बच्चा हो, है ना, अब उसको तो आश्चर्य लगता ही नहीं है, मिट्टी खाने में या कुछ और ऐसी गंदी चीज खा लेता है, मुंह में रख लेता है, उसको आश्चर्य नहीं लगता। अपने को आश्चर्य, अरे कैसे कैसे कंकड़ वगैरह कैसे खा लेता है, कैसे मिट्टी रख लेता है मुंह में, चूना कैसे खा लेता है, अपने को आश्चर्य लगता है, उसको आश्चर्य नहीं लगता कुछ। ऐसी बात है। तो आचार्य देव को अपनी इस प्रवृत्ति पर आश्चर्य होता है कि इतनी विपरीतता होने के बावजूद ये यहाँ रम कैसे जाता है, यहाँ कैसे इसको अच्छा लगने लग जाता, ये बात है। यहाँ जन्मिन जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रम महत्। इसी का संदर्भ देकर के एक और वहां पे कोट किया था। मैं टीका देख रहा था प्रभाचंद्राचार्य की, तो प्रभाचंद्राचार्य ने तो कोट नहीं किया, लेकिन टीका लिखने वालों ने करा था। स्वयंभू स्तोत्र है ना, स्वयंभू नहीं, हाँ, बृहद स्वयंभू स्तोत्र,
बृहत स्वयंभू स्तोत्र में वहां पर छंद नंबर तो मुझे ध्यान नहीं रहा, शायद 38 या कुछ ऐसा क्रम है। उसके अंदर ऐसी की ऐसी बात है कि ये जीव हमेशा मृत्यु से भयभीत रहता है, लेकिन मृत्यु से छूटता नहीं, और इसको हमेशा वो शिव मोक्ष की इच्छा रहती है, उसका लाभ कभी इसको होता नहीं। तो ऐसे भय और काम, ऐसे दो शब्द लिए उसने, भय और काम के वशीभूत, यानी कि भय और इच्छा, इन भय और लोभ के लो अपन सीधे शब्दों में, भय और लोभ के वशीभूत होकर के व्यर्थ ही स्वयं को संतापित करता है और स्वयं को दुखी करता है। बोलो, मौत से डरता है, मौत से छूट नहीं पाता, मोक्ष चाहता है, उसका लाभ नहीं होता, यानी वो मिलता नहीं है, और व्यर्थ में खुद को संतापित करता है। ऐसा अज्ञानी जीव है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। हो गया ना सारे शब्द तो मेरे ख्याल से। हाँ, निद्रा विश्रमणम। चलिए हे जन्म मरण के धरण हारे संसारी जीव, तेरे या संसार विषय निश्चय सेति एते दुख हैं, तो तू संसार ही विषय अनुराग करे है कि संसार में इतना दुख होने के बावजूद तुझे संसार से राग है। होता है ना कई बार, वो घर वाले अपने कहने में न चले, है ना, विरुद्ध हो, उसके बावजूद उनसे राग होता है या नहीं? अरे वो इतना प्रतिकूल चलता है, आपको इतना भला बुरा कहता है, आपको वो इतना दुख देता है, तो फिर आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते? कि अरे राग है ना, क्या करें, राग तीव्र है तो नहीं छोड़ पाते, बस वैसी की वैसी बात है। तो ऐसा आश्चर्य है गजब का, क्या हे जीव तेरे या संसार विषय निश्चय सेती ऐसे दुख है, इतने दुख है, इतने दुख तू यहाँ भोगता है, तो तू संसार ही विषय अनुराग करे है। 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे, वो वाला हिसाब है कि इतने जूते पड़ रहे हैं, उसके बावजूद तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? नहीं देखूं तो सही, देखूं तो सही, उसमें अच्छा लगता है, इस वजह से देखता रहता है और वहां पे पिटाई होती रहती है। सो यह बड़ा अचरज है। कौन कौन दुख है? सो चितार, तो सबसे पहले चिंतन करो। प्रथम तो महाक्लेश का कारण तेरा शरीर, तासु तेरा संबंध है। महाक्लेश का कारण कौन? हम तो सोच रहे थे कोई दूसरा जना है क्लेश का कारण, कोई दूसरा व्यक्ति ही मेरे क्लेश का कारण था। यहाँ सबसे पहला नंबर किसको दिया? क्लेश के कारणों की गिनती में सबसे पहला नंबर तेरा शरीर, जिससे तेरा संबंध है, वही समस्त, अरे सारे रोगों की जड़ ही यही। ये शरीर ना होना तो जीव कब का ही मोक्ष चला जाए, सुखी हो जाए। ये शरीर तभी छूटता है जब ये मोक्ष जाना। नहीं, शरीर तो मौत होने पे छूटता है ना। अरे भैया, शरीर तो ये वाला छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए कब छूटेगा? हमेशा हमेशा के लिए तो तभी छूटता है कि जब ये मोक्ष जाए, जब इसको मोक्ष की प्राप्ति हो, तभी जाकर के ये शरीर से इसकी एक तरह से संबंध टूटता है। नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा संबंध बना ही रहता है, कभी औदारिक शरीर से तो कभी वैकृत से। कार्बन तेजस तो हमेशा बने ही रहते हैं साथ साथ। वो असली बात है, अध्यात्म की बात है। अभी यहाँ पे इस जीव को मोह तोड़ाना है ना, तो ऐसा कथन भी किया जाता है। दोनों तरह के कथन मिलते हैं, आया समझ में? अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा से कथन होता है। तो वास्तविक बात तो यही है कि जगत में कोई भी सुख दुख का कारण नहीं है, तो शरीर भी दुख का कारण कैसे? कि लेकिन अभी जिसकी बुद्धि इसी में पड़ी हुई है, उससे क्या कहा जाए? उससे तो यही कहा जाएगा, अरे छोड़, क्या इसके पीछे पागल हो रहा है तू? क्या तुझे इसमें इतनी रुचि है? ये तेरे दुख का कारण है। अभी आगे सब दिखाएंगे, है ना, पिता को, पुत्र को, माता को, भाई बंधु को, सबको दुख का कारण बताए। देखो कौन कौन दुख है, तो चितार। प्रथम तो महाक्लेश का कारण तेरा शरीर, तासु तेरा संबंध है। कि सबसे पहला दुख तो इसी बात का है कि इस शरीर से तेरा संबंध जुड़ा हुआ है।
कौन से शरीर से? कि जो तेरे अत्यंत दुख का कारण है, जो तेरे क्लेश का कारण है, उससे। दूसरा, सदा देह सु देहांतर गमन करे है, ये शरीर का ही दुख दिखा रहे हैं कि देह से देहांतर माने एक शरीर से दूसरा शरीर हमेशा धारण करता रहता है। कब तक धारण करेगा? जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक। और पाप कर्म के फल दुख सदा भोगवे है। पाप कर्मों का जो फल है, वो जो दुख आता है, प्रतिकूलता आती है, उनको हमेशा भोगता रहता है। भोगता कह लो या भुगतता कह लो, एक ही बात है। और समय समय कर्म की प्रकृति नहीं करी, आप गाढ़ा बंधे हैं, यही व्यापार है। कौन सा व्यापार करते हो? है कि प्रति समय कमाई करते हैं साहब। काई की कमाई? कि प्रति समय वो कार्मण वर्गणाएं और आती जाती हैं, वो ही बढ़ती जाती हैं, उन्हीं से प्रगाढ़ बंधन होता जाता है। यही एकमात्र कमाई है, यही व्यापार है। अरे निद्रा विषय विश्राम करे है, क्या आराम कर रहा है? आराम तो नींद में ही करता है, और कहाँ करे? और काले डरे है, माने काल से डरता है। और निश्चय से ती निरंतर मरे है। मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो काल का भय, इसको हमेशा वो। दूसरी बात, तो भी मरेगा तो सही, निरंतर मरता है। मरे नहीं तो दूसरा जन्म कहाँ से ले, दूसरा शरीर धारण कहाँ से करे? तो भी निरंतर मरता है। भावार्थ, जगत की ऐसी रीति है, जो दुख का स्थानक होए तहाँ को न रमे। जैसे भी 2-1 दिन पहले ही बात की थी ना अपन ने, वो जहाँ पे कत्ल खाना हो या जहाँ पे वो उनको मारा पीटा जाता, वहाँ दूसरा जानवर जाने से कतराता है। या जहाँ पर वो उस जानवर के नाल लगाई गई हो या नाक छेदी गई हो, उस जगह जाने से वो कतराता है, भागता है वहां से। अरे बच्चा ही अगर एक बार आप उसको कहीं पर डराने के लिए बंद कर दो, कोई कोठरी वगैरह में, छोटे कमरे में, उस कमरे की तरफ जाएगा नहीं वो। एक बार कभी वो उसको कुछ गरम लग गया, कुछ आग वगैरह से, कुछ चिंगारी वगैरह से उससे कुछ गरम लग गया, उसको दुख हुआ, अगली बार ताता ताता, वो नहीं बोलने वाला बच्चा था, कितना समझ। जहां दुख होता है उससे जीव दूर भागता है, ये पक्की बात। जगत की ऐसी रीति है, जो दुख का स्थानक होए तहाँ को न रमे। को न रमे माने वहां पे वो जरा भी रमण को प्राप्त नहीं होता, सुख को प्राप्त नहीं होता। सो यह संसार सागर महादुख का निवास, ये संसार समुद्र तो महादुख का निवास। ता विषय तू रमे है, सो यह शरीर का धारण, सोई दुख सब में उत्कृष्ट। अच्छा, अब एक एक चीज का दिखाएंगे, एक एक शरीर का। यहाँ पर 1 मिनट। निवास ता विषय तू रमे है, सो यह शरीर का धारण। कोई पंक्ति छूट गई क्या यहाँ पर? शरीर धारण करना ही दुख रूप है। हाँ, तो ये दुख रूप लिखना छूट गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। दुख सोई दुख सबने में उत्कृष्ट मनुष्य का शरीर, जा करी मुक्ति होए ताहू की यह दशा। प्रथम तो पिता का वीर्य और माता का रुधिर या की उत्पत्ति, और गर्भवास, महा अशुचिता में निवास, अधोमुख रहना और गर्भ की अति ऊष्मा सहना इत्यादि नाना प्रकार के दुख, और गर्भते निकसते महादुख, बहुरी बाल अवस्था में अति अज्ञान दशा, सो कछु सुधी नहीं। और यौवन अवस्था में काम क्रोध मान माया मोह, है ना, मोह आदि अनेक विकार तिन करी सदा व्याकुल, और वृद्धावस्था विषय अति शिथिलता। ये तो मनुष्य के दुख दिखाए। कौन से मनुष्य शरीर के दुख? कि जिस मनुष्य शरीर से मोक्ष तक प्राप्त होता है। क्योंकि अभी कोई ये कहेगा कि भाई सबसे अच्छा तो मनुष्य का शरीर है ना। कौन सा शरीर अच्छा है? कि मनुष्य का। क्यों? कि मनुष्य के शरीर से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कि मनुष्य का शरीर जिसे तुम अच्छा कहते हो, उसकी भी ऐसी दुर्दशा है। ये भी रमण करने जैसा नहीं है, रमने जैसा नहीं है। भाई चलो तिर्यंश, नारकी और देव, इनका तो रमने जैसा ना हो,
लेकिन मनुष्य शरीर तो कहो अच्छा, मनुष्य शरीर तो रमने जैसा कहो, यानी उसमें अच्छा लगने जैसा तो कहो, कि इसमें भी इतनी बुराइयां हैं। कितनी बुराइयां बताई कि सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति ही गंदगी से होती है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, आया समझ में? देखा ना, प्रथम तो पिता का वीर्य और माता का रुधिर, या की उत्पत्ति। ठीक है साहब, हो गया उत्पन्न? तो नहीं, अभी बाहर थोड़ी ना है, अभी तो पेट में ही है, गर्भ में ही है। तो वहां पे गर्भवास, गर्भवास में क्या दिक्कत है? गर्भवास में क्या दिक्कत है? अरे आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए 9 घंटे के लिए, ध्यान रखना, कमरे की कह रहा हूं मैं, बक्से की नहीं कह रहा हूं। कमरे तक में मन नहीं लगेगा, जबकि कमरे में तो इतनी जगह है, बहुत लंबी चौड़ी जगह, आराम से थोड़ा टहल सकते हो, कुछ भी है ना, हाथ पांव ऐसे फैला सकते हो, लेट सकते हो, खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। उसमें 9 घंटे भी रहना पड़े, बाध्यता कर दी जाए तो बहुत दुखी होता है। और वहां तो ऐसा सिकुड़ के कि हाथ पांव भी फैला नहीं सकता। 9 महीने तक ऐसी दशा में रहना, इसको कहते हैं गर्भवास। मतलब कितनी बार आश्चर्य होता है, दूसरे लोगों को उनकी सब महिमा आती है, अरे देखो डॉक्टरों ने देख लिया, ऐसा दिख गया, और ये हो गया और वो हो गया। या हमारे पहले मतलब जो कवि हैं, पुराने कवि, उन्होंने तक ने पूरा का पूरा वर्णन कर दिया है। जैसा ये आजकल सोनोग्राफी से दिखा करके करते हैं, या और पद्धतियां जो भी चल पड़ी हो, तो कलर सोनोग्राफी आ गई, और बहुत सारी चीजें आ गई, उन सबसे जो पूरी दशाएं दिखाई जाती है, वो सब के अपने पदों में और उनमें भजनों में, उनमें सब में नहीं आया क्या? आदिनाथ जी की जो पूजन है उसकी जयमाला में नहीं आया क्या? माता खावे चरपरा, और वहां पे फिर उसके खुद के मिर्ची लगती है, जलन मचती है, ये सारा का सारा वर्णन नहीं है क्या? और अब डॉक्टर कहते हैं, अब वो दिखाते हैं, जब मानते हैं दूसरे को। विश्वास की बात है, विश्वास आता नहीं। जबकि अपन देख रहे हैं विज्ञान से एक एक चीज सब सिद्ध होती जा रही है धीरे धीरे। 100-125 वर्ष पहले जगदीश चंद्र बसु ने कहा पेड़ पौधों में जीव होते, तो लोग बाग जीव मानने लगे। हमारे हजारों वर्षों से लिखा हुआ है समझ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, और भी भूगोल संबंधी भी बहुत सी बातें हैं जो वैसी की वैसी घटित होती हैं, लेकिन लोगों को तो भी जैनी को विश्वास नहीं आता जैन शास्त्रों पर। और उनकी क्या बात है? क्या कहा कि सबसे पहले तो उसकी बनावट ही गंदगी से हुई, दूसरा गर्भवास, तीसरा महा अशुचिता में निवास, माने गर्भ में सिकुड़कर रहना, ये तो एक दुख, दूसरा गंदगी से पूरा लिपटा हुआ रहना, ये अगला। इसके बाद अधोमुख रहना, सीधा भी नहीं, उल्टे में, जैसे चमगादड़ लटकी हो, चमगादड़ तो उनकी खुद की मर्जी से लटकती है, उनकी व्यवस्था वैसी है। ये तो मजबूरी में है उल्टा। बच्चे वो करते रहते हैं ना, खेल कूद कसरत करते रहते हैं, तो पोल हो कहीं पर, उस पोल पर लटक जाते हैं, ऐसे पैर के बल उल्टे भी लटक जाते हैं। कितनी देर लटके रह सकते हैं? कितनी देर लटके रह सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कोई बहुत प्रैक्टिस कर ले 10-12 मिनट, इससे ज्यादा तो क्या लटकेगा? तो खून का दौरा नीचे जाता है ना पूरा। 9 महीने तक उल्टा लटका रहे। यहाँ किसी से कहो कि तो 9 महीने तक ऐसे उल्टा लटका रहे, खुली जगह में, बंद भी नहीं कर रहे, खुली जगह में उल्टा लटका रहे, क्या होगा? ये ऐसा दुख तो ये मनुष्य शरीर में है कि जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति वो नजर आती है, उसमें जो गुण नजर आता है, उसमें पहले तो इतने दोष है, आया समझ में? जिसमें आपको गुण नजर आ रहा है, जिसकी रति की आप मतलब उसमें प्रेम रखने का बहाना ढूंढ रहे हो, सबसे पहले तो उसमें इतने दोष थे। और क्या कहा? अधोमुख रहना, और गर्भ की अति ऊष्मा सहना। गर्मी कितनी होगी अंदर? यार सर्दी में तो आराम है, ये काहे का आराम? वहां हमेशा गर्मी गर्मी लगती है। उसके अंदर पूरा वो जो गंदगी है और उसकी जो थैली है और वो सारा का सारा जो अंदर की बनावट है, जहाँ पे वो बच्चा रहता है, वो उसमें तो गर्मी ही गर्मी है भयंकर। 9 महीने तक वो गर्मी। अभी अपन स्वाध्याय में तो बैठ जाते हैं, अब मान लो पंखे हो ही नहीं कहीं पर भी, या आपको कह दिया जाए कि नहीं बिना पंखे, बिना कूलर, बिना एसी के रहना है, 9 दिन रहना, 9 दिन बस गर्मी में, 9 दिन। क्या
9 महीने की बात नहीं कर रहे हैं अपन, 1 महीने की भी बात नहीं कर रहे हैं, 9 दिन रहना मात्र अगर कह दिया जाए कि इतने दिन आपको पंखा आदि नहीं चलाना है, कौन से महीने में? मई जून के महीने में। अरे स्वाध्याय के टाइम तो बैठ जाते हैं हम जैसे तैसे, बाकी टाइम की थोड़ी ना सदेगी ऐसे। वहां पे तो परेशान हो गए, तो वो स्थिति है यहाँ। तो वहां पे रहना पड़ता है, लेकिन वहां मजबूरी है, वहां कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं। अरे वो ठंडा पानी भी पी ले हुए माता, तो भी कोई यहाँ ठंडक थोड़े मिलने वाली है उसको, वहां तो गर्मी ही रहने वाली है। और क्या कह रहे हैं? अति उष्मा सेना इत्यादि नाना प्रकार के दुख, और गर्भ से निकलते हैं महादुख, बहुत से तो गर्भ से निकलते हुए मर जाते हैं। सोचो तो सही, वो क्या निकस्यों जो जंत्री सो तार हो, जंत्री में से तार निकले। अभी मालूम नहीं पड़ रहा, जब निकला था तब तो बहुत रोया था। है समझ में? बाहर निकलने में अभी तुझको ऐसा कहते हैं कि इसके नीचे से निकल, ये जो जगह दिख रही है इसके नीचे, ये डिवाइडर के नीचे की जगह में से निकल, कैसे निकलेगा? एकदम फंस के और खींच के निकाला जाए इसमें से तुझे, तो वो स्थिति होती है। तो पेट में से नहीं निकलता है। चलो क्या कह रहे हैं आगे? इत्यादि नाना प्रकार के दुख, और गर्भते निकलते हैं महादुख, बहुरी बाल अवस्था में। अब आगे बढ़े, पैदा हो गए तो निकलते समय भी मर जाए, या निकलते समय के दुख बहुत हैं, उसमें भी कोई विकृति रह जाए, मान लो हाथ पांव ज्यादा खिंचा जाए या कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो बाद में विकृति बनी रहे उसके शरीर में, ऐसा भी हो जाता है। बहुरी बाल अवस्था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चा, अति अज्ञान दशा, बाल पने में ज्ञान न लयो। अरे आगे नहीं, अभी तो बाल पने की बात चल रही। कितना अज्ञान, कैसा अज्ञान दशा कि उसको हित अहित का कुछ भी विवेक नहीं। आपको पता है दुनिया में सभी तरह के जानवर, उनके बच्चे बिना माँ बाप के पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं। मनुष्य का बच्चा नहीं रहता, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, अपना भोजन नहीं ढूंढ सकता, वो पड़ा रहेगा, उसको कोई खिलाएगा पिलाएगा तो वो कुछ कर सकेगा। ये ऐसी विचित्र बात है। जब तिर्यंचों में चाहे कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, या समझ लो गाय हो, गायों का तो दिखते ही अपने को, उसमें इतनी समझ होती है, पैदा होते थे वो ठंड की तरफ जाता, और इसको समझ ही नहीं कुछ भी, ये हिल ही नहीं सकता। इसको तो कोई उठाए, इसकी गर्दन तक नहीं संभलती खुद से, है खुद से अपने हाथ पांव नहीं चला सकता ढंग से, ऐसा होता। कुछ ज्ञान नहीं। ये तो खैर अपन ने बिल्कुल बचपन की बात की, थोड़ा बड़ा हो जाए तो भी ज्ञान नहीं। बोलो, बच्चे को मालूम है कि करंट के छेद में उंगली देना या नहीं देना? बच्चे को मालूम है कि ये जो तपेली रखी है अपन ने, भगोनी रखी है, इसमें पानी गर्म है कि ठंडा, हाथ लगाना कि नहीं लगाना? बच्चे को मालूम है कि मैं यहाँ जाऊंगा सीढ़ियों पे तो गिर जाऊंगा? क्या मालूम है उसको? कुछ भी ज्ञान ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे, कितना ध्यान रखना पड़ता है उनको। मनुष्य का बच्चा नहीं रह सकता अकेला, कोई पालने वाला अगर नहीं हो तो नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उसको दूसरे सहयोग चाहिए जो उसको संभाले या कुछ इस तरह से करे। है समझ? वो उदाहरण मत लेना अभी, कौन सा छत्रसाल का था, किसका था? है? तो वहां पे भी वो अपने आप उसके मुंह में बूंद आई तो खुद उठ करके नहीं गया, ये ध्यान रखना चाहिए। वो खुद उठ करके नहीं गया व्यवस्था करने, वो नहीं जा सकता था। वो तो पुण्य का उदय ऐसा था कि ऊपर से क्या था, शहद की बूंद, वो शहद की बूंद टपक करके मुंह में आती रही और उसका पेट भरता रहा, उसी को पी करके वो थोड़ा बहुत जैसा जैसा भी हुआ, फिर बाद में बड़ा हुआ। वो छोटा सा बच्चा है, दोष तो क्या है, हालांकि पाप तो पूरा ही है, लेकिन अभी उसको कुछ समझ है ही नहीं। हाँ, गिर रहा है तो उसको जो अच्छा लगा ना, उसमें राग का जो भाव तो पैदा हुआ ही सही, उस अनुसार तो पाप लगेगा ही लगेगा। हाँ भक्ति है, हाँ भक्ति अपने आप गिरे, चाहे कोई तोड़ के ला, उसमें क्या फर्क पड़ता? समझ में ही बात। अरे कोई गंदगी बाहर, ये कचरा है, वो एकदम से हवा के सहारे तेरे मुंह में आ जाए या कोई ला करके रहे तेरे मुंह में रख दे, उससे फर्क क्या पड़ना? वो तो गंदगी है। बात समझ में आई? ऐसा ही अभक्ष तो अभक्ष ही रहेगा, स्वयं आवे चाहे कोई दूसरा लाओ। खैर वो बात दूसरी है, ठीक है। वो समय भी हो गया, देखो अपना
तो बालपने में ज्ञान नहीं होता, वास्तव में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बच्चे को कितना ज्ञान है, थोड़ा भी उसको ज्ञान नहीं होता अपने भले बुरे का, अपने खाने पीने का। अरे उसको ये तक ज्ञान नहीं होता कि जैसे कोई बच्चा मल मूत्र आदि में पूरा ऐसा हो जाता लथपथ, ठीक है, उसको ये तक नहीं होता कि ये क्या चीज है। बहुत से बच्चे उसी में हाथ भर लेते हैं, मुंह भर लेते हैं, कोई तो गंदगी कोई खा जाते हैं, होता है, कई बार हो जाता है। फिर डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता, अरे ऐसा ऐसा हो गया, अकेला था और ऐसा हो गया, उसने हाथ भर लिए। फिर बच्चा तो हाथ भरता है तो सब हाथ मुंह में जाता ही जाता है। बच्चे को कुछ मालूम है क्या कि क्या खाने लायक है, क्या खाने लायक नहीं है, क्या मुझे हितकारी है, क्या हितकारी नहीं है। मतलब अगर गंभीरता से सोचे ना तो अपने को लगेगा कि वास्तव में कितनी मुश्किल दशा से होकर के अपन यहाँ पहुंचे, इतने बड़े हो गए। बचपन पार करके युवावस्था तक आ जाना, माने एक समझदार दशा तक आ जाना, ये बहुत मुश्किल काम पार करके आए हैं यहाँ तक। कितने खतरे हैं सोचिए। बच्चे को मालूम नहीं कि रोड पे कैसे चलना, चपेट में आज तक नहीं आया, अपन बच गए, यूँ समझना कि बहुत मुश्किल पार करके यहाँ है। लेवल पार करिए अलग अलग, बहुत खतरनाक। गेम में होती है ना, बच्चे खेलते रहते हैं वीडियो गेम वगैरह, ऐसे ये लेवल पार करके और यहाँ पहुंचे हैं, आज अपन सब बैठे हुए हैं उस अज्ञान दशा को पार करके। और अज्ञान माने लौकिक अज्ञान की बात चल रही है, पारमार्थिक की तो बात ही नहीं, वो तो बहुत आगे की बात है। तो बाल अवस्था में अति अज्ञान दशा, सो कछु सुध नहीं। यौवन अवस्था में ये सारी कशाएं जोर मारती, काम क्रोध मान माया लोभ, है ना, इत्यादि इत्यादि अनेक विकार। तिन करी सदा व्याकुल, उनके कारण हमेशा व्याकुल ही रहता है। तरुण समय तरुणी रत रहो, अकेली तरुणी नहीं, व्यापार रत रहो है, और जो भी समझ लीजिए रुपए पैसे रत रहो, मकान रत रहो है, जिसका जो जो भी काम में लगे हुए हैं उसी में रत रहता, पूरा युवावस्था उसी में निकाल देता है, धर्म मार्ग में लगता है। बुढ़ापे में वृद्धावस्था विषय अति शिथिलता। तो भजन याद करा था ना पहले तुमने, आयो रे बुढ़ापो मानी सुधी बुद्धि विसरानी, बहुत बढ़िया भजन है वो दोहराते रहना चाहिए। दांतन की पंक्ति टूटी, हाड़न की संधि छूटी, काया की नगरी लूटी, जात नहीं पहचानी। किसका था? भूधर दास जी का। भूधर समझ अब स्वहित करेगो कब, है? यह दशा हुए है जब, है? तो मतलब वास्तव में विचार करना चाहिए, ये सारे दुख तो हुए मनुष्य के। अब आगे के जो और दुख हैं, और शरीर कैसे हैं, देव का शरीर कैसा, नारकी का शरीर कैसा, या तिर्यंच का कैसा, ये सारी बात आगे फिर और आएगी, वो अपन कल देखेंगे। अभी तो है भावार्थ इसमें काफी, वो इसी से बने हैं सब।